क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में नहीं बल्कि आस्था और भक्ति की स्मृति में जीवित है। सरयू नदी का तट उस दिन असाधारण रूप से शांत था। अयोध्या में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। दीपों की रोशनी, शंखों की ध्वनि और वातावरण में राम नाम की गूंज। माता सीता सरयू के किनारे खड़ी थीं। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन हृदय में एक अनकहा भय, जैसे प्रकृति स्वयं उन्हें किसी आने वाले संकट का संकेत दे रही हो। उसी समय वन प्रांत में एक भयानक शक्ति जाग चुकी थी, अघासुर, एक ऐसा राक्षस जिसने वर्षों की तपस्या से अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। वो जानता था कि जब तक राम, सीता और लक्ष्मण जीवित हैं, अधर्म का अंत निश्चित है। इसलिए उसने संकल्प लिया सीता की पवित्रता को चुनौती देने का। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनपथ से गुजर रहे थे, तभी आकाश में एक विचित्र कंपन हुआ। पक्षी चुप हो गए, हवा थम गई। उसी क्षण राम भक्त हनुमान प्रकट हुए। उनकी आंखों में चिंता थी और स्वर में चेतावनी। हनुमान जी बोले, प्रभु, ये वन अब सुरक्षित नहीं। अघासुर अपनी अंतिम शक्ति जागृत कर चुका है। श्री राम सब समझ चुके थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। रात्रि का समय था। सरयू की एक गुप्त धारा के पास अघासुर अपनी सिद्धि पूर्ण कर रहा था। उसका वरदान था, वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कोई स्वेच्छा से पवित्र बलिदान न दे। ये सुनकर लक्ष्मण व्याकुल हो उठे, लेकिन माता सीता शांत थीं। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यदि नारी का त्याग धर्म की रक्षा कर सकता है तो ये मेरा सौभाग्य है। ये बलिदान शरीर का नहीं था, ये था सुख, भय और आत्मरक्षा का त्याग। माता सीता ने सरयू जल को मस्तक से लगाया और संकल्प लिया। उसी क्षण हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण किया। नहीं, ये साधारण उच्चारण नहीं था। ये वो राम नाम था जिससे पर्वत हिल जाते हैं, जिससे अधर्म कांप उठता है। आकाश फटने लगा, अघासुर की शक्ति टूटने लगी। उसका वरदान सीता के त्याग और हनुमान की भक्ति के सामने नष्ट हो गया। एक भयंकर गर्जना के साथ अघासुर पत्थर बन गया और धरती में समा गया। जहां वो गिरा, वहीं से सरयू की एक नई धारा फूट पड़ी। ऋषियों ने घोषणा की, ये स्थान अब पवित्र तीर्थ है। यहाँ त्याग और भक्ति एक साथ पूजे जाएंगे। श्री राम ने माता सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और गर्व भी। हनुमान जी ने चरणों में शीश झुका दिया और बोले, प्रभु, जहाँ सीता का त्याग हो और राम नाम की गूंज हो, वहाँ अधर्म कभी जीवित नहीं रह